हेलो फ्रेंड्स। तो आज यहाँ पे मार्केट हमें बहुत बुरे तरीके से लुढ़कता हुआ नज़र आया। ठीक है। अब मोरल ऑफ द स्टोरी, क्यों मार्केट गिर रहा है, क्या इसके पीछे पीछे का रीज़न है, ये हर बंदे का सवाल था आज लाइव में। तो मैंने आप लोगों को बोला था मुझे थोड़ा सा एनालाइज करने दो, क्या रीज़न है, कहाँ तक जा सकता है। ये सारा कुछ मैं आपको डाटा के हिसाब से चेक करके बताऊंगी, क्योंकि गाइज मार्केट में बिना डाटा के बात करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो अगर आपका डाटा पक्का है तो आप कुछ बोलो तो वहाँ पे अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे सारा कुछ रिसर्च करने के लिए। तो गाइज यहाँ पे मार्केट जो है गिरा है इतना बुरे तरीके से, उसके कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न है। ठीक है। सेंसेक्स यहाँ पे 1000 पॉइंट डाउन है। ठीक है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है गाइज यहाँ पे कि आप लगा लो जो क्रूड ऑयल का रेट है वो बहुत ज़्यादा उबाल मार रहा है। ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर 6110 यहाँ पे क्रूड ऑयल निकालेगा तो 6400 का उसका टारगेट आएगा। ठीक है। अब वो तो मैंने टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे निकाला था, बट उसके लिए इतना बड़ा उसको रीज़न मिलेगा कि इतने बुरे तरीके से जाएगा और बाकी का मार्केट यहाँ पे पूरा ग्लोबल मार्केट नीचे आएगा, इसका हमें थोड़ा सा कम अनुमान था। बट मोरल ऑफ द स्टोरी, लेवल आना था जैसे मर्जी आए। ठीक है ना, अगर लेवल आना है तो वो आएगा। दूसरा रीज़न है जो रुपया है वो सबसे ज़्यादा का जो नीचे का जो लो है वो अब बनाया है। तो जो रुपया है वो बहुत बुरे तरीके से खिसकता हुआ नीचे आया है। तीसरा, कुछ ट्रम्प ने ऐसी पॉलिसीज़ लाई है, ठीक है ना, जिस वजह से हमारे मार्केट पे एक बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है। चौथा यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न है एफपीआई की, आप लगा लो बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेलिंग हुई है। अब पांचवा जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है 2025 का बजट आना, क्योंकि यहाँ पे जो मिडिल क्लास है उन्होंने वहाँ पे डिमांड जो है ज़्यादा ख़रीदारी करनी कम कर दी है। इस वजह से काफ़ी कंपनियों की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है। ठीक है ना। आप लगा लो छठा वहाँ पे रीज़न गाइज निकल के आ रहा है, यूएस फेड रेट जो है वो वहाँ पे घटे हैं। ठीक है ना। ये है सातवां रीज़न, ये है कि जो भी हमारी Q3 की अर्निंग आनी है, वहाँ पे जो भी रिज़ल्ट आना है, तो उसका भी हमारे को अगर हम देखें तो काफ़ी एनालिटिक्स है बड़े बड़े जिनका अनुमान है कि यहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो हमारे को कम आते हुए नज़र आ सकते हैं। मतलब निचले स्तर पे हमें दिख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने के बाद भी कंजम्पशन नहीं हो रहा है, तो माल सारा वहीं पे पड़ा है। अगर ख़रीदने वाला मिडिल क्लास के अंदर अगर वहाँ पे क्षमता ही नहीं है खर्च करने की, तो फिर चीज़ें खरीदेगा कौन। तो इतने टैक्सेस इतना कुछ लग गया है कि लोग नई चीज़ें खरीदने को भी गाइज वहाँ पे अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है। इस वजह से जो हमारी ग्रोथ है, ये सारे रीज़न की वजह से जो हमारी ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है और धीरे धीरे करके वो बहुत धीरे बढ़ रही है। जिस स्पीड पे डाटा का अनुमान लगाया गया था वो डाटा उस स्पीड पे वहाँ पे नहीं बढ़ रहा है। तो ये रीज़न है वहाँ पे कि बहुत बुरे तरीके से हमें सेलिंग देखने के लिए मिली है। राइट। तो जैसे कि आज हमने देखा वहाँ पे गाइस जो मार्केट है वो 23,350 ये लेवल तो मैंने आपको बोला था कि गाइस अगर ये लेवल वहाँ पे हिट होगा, ठीक है, और ये लेवल अगर टूटेगा तो नीचे के लेवल बहुत बड़े, बट फिर भी यहाँ पे आप लगा लो मार्केट ने थोड़ी सी आप लगा लो दया दिखाई है। राइट। अब दया मार्केट ने हमारे को यहाँ पे क्या दिखाई है, मार्केट ने बेसिकली गाइज यहाँ पे 23,000 के ऊपर वो सपोर्ट ले गया। राइट। अब 23,000 के अगर वो नीचे आता है तो नेक्स्ट टारगेट गाइज वहाँ पे जो हमारा निकल के आ रहा है वो 22,400 का ही है। ये लेवल है जो निकल के आ रहा है। अभी बीच में मार्केट कहीं अगर सपोर्ट लेगा, अगर मार्केट कुछ करेगा तो वो अलग बात है, अगर कोई एक अच्छी सी बाइंग आती है। अदरवाइज़ आप लगा लो 22,400 का नीचे का लेवल हमें देखने के लिए मिल जाएगा निफ्टी 50 के अंदर। अगर 23,000 का सपोर्ट कहीं ना कहीं कारगर साबित होता है और अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है एक 23,000 का सपोर्ट उठा के, तो बाइंग के लेवल जो आपके बन रहे वो बन रहे 23,200, 23,200 के ऊपर 23,350 और 23,450 के लेवल है। ठीक है। तो ये लेवल इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर निफ्टी 50 गया तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बुलिश होता हुआ हमें नज़र आएगा। तो और अगर मैं बात करती हूँ पीसीआर के डाटा की, तो पीसीआर का डाटा गाइज यहाँ पे निकल के आ रहा है 25,69,308 कॉल राइटर है
और 15,22,477 यहाँ पे पुट राइटर है, मतलब 10 लाख कॉल राइटर अभी भी ऊपर बैठे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 23,000 का लेवल ब्रेक हुआ तो नीचे का हमारा तकरीबन 600 पॉइंट की जगह है। अगर 100 करके मार्केट देगा, 200 करके मार्केट देगा, वो देख लेंगे। हर 100 के लेवल पे या 50 के लेवल पे कोई ना कोई एक सपोर्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्राइक प्राइस है, तो वहाँ पे कॉल राइटर पुट राइटर बैठे रहेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से आप ऑप्शन चेन को चेक करके आइडिया लगा के ट्रेड कर सकते हो। थोड़ा जल्दी जल्दी में ये वीडियो बनाया है क्योंकि मैं ट्रेड कर रही थी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताना कमेंट करके, और नए हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना।